की बहनी शूर्पणखा आ गई। राम जी के सुंदरता को देख करके विवाह करना चाहे, और आजकल इस बात को कह देंगे तो सबको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल सबका है। शूर्पणखा आई जैसी थी, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, आप जैसे हो वैसे मेरे पास में आ जाओ। पर शूर्पणखा आजकल के ब्यूटी पार्लर जैसे जा करके अपनी आर्टिफिशियल सुंदरता बनवा लिया। थी तो राक्षसी, पर माया के प्रभाव से लक्ष्मी के समान सुंदर बन गई। भगवान के पास गई और उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तो तुम्हारे समान पुरुष मेरे समान सुंदर कोई स्त्री नहीं है। देखूं खोज भुवन 10 चारी, मैंने 14 भुवन में खोज करके देख लिया, मेरे अनुरूप कोई दूल्हा वर नहीं मिला, इसलिए आज तक कुमारी रह गई। अब आज आप मिले हो तो फिर लगता है आपसे विवाह कर ले। भगवान ने मुस्कुरा, राम जी ने मुस्कुरा के पूछा शूर्पणखा आज तो तुम्हारे मन के अनुरूप वर मिल गया ना? शूर्पणखा कहती है कि पूरा तो नहीं मिला, प्रेम तो एक जगह में मान जाता है, वासना सैकड़ों जगह जाकर के भी संतुष्ट नहीं हो पाते। शूर्पणखा कहती है मेरे पूरे तो मेरे लायक नहीं हो, पर मन माना कछ तुम ही निहारी, जहाँ 100% नहीं मिलता वहाँ 80% से 80% से ही काम चला ले रहे हैं। इतना भी मिलना मुश्किल है जितना मिल गए, इसलिए हम आपसे विवाह कर लेते हैं। राम जी को लगा आज मुझसे विवाह करने के लिए कह रही है, मुझसे भी कल कोई सुंदर मिलेगा तो छोड़ के चले ही जाना है। इसलिए भगवान ने कहा आहे कुमार मोर लघु भ्राता, आप कुमारी हो, हमारा तो विवाह हो चुका है, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। एक नारी सदा व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। तो मेरी तो हो गई है, पर आपको विवाह करना है, हम तो काले कलूटे भी हैं, पर मेरा एक भाई है बड़ा गोरा बड़ा प्यारा सुंदर है, लक्ष्मण, उससे शादी कर लो, कुमार है, कुमारा है। तो प्रेम होता तो शूर्पणखा कहती आप चाहे काले रहो चाहे गोरे रहो, जैसे भी हो मेरे हो, अब आपको छोड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे, विवाह आपसे करेंगे। पर शूर्पणखा तो 1 मिनट में छोड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई। वासना तो झूठ भी बोलती है। लक्ष्मण से जाकर कहती है अजी देखो, मैं तो घूमने के लिए निकली थी, पर तुम्हारे भाई बड़े भाई ने देखा और देख करके हमको मोहित हो गए, हमसे कहने लगे कि मुझसे विवाह कर लो। वो तो काले कलूटे थे, इसलिए मैंने उनको विवाह करने के लिए मना कर दिया, पर आपसे आप इतने सुंदर हो ना, आपको देख करके मुझको लगता है मैं खुद ही विवाह कर लूं, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो ना। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा प्रभु, उनको रिजेक्ट करके मुझसे विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ तुम सुंदर हो इसलिए मैं विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, शादी कर लो मुझसे। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है कर लो, मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात बताओ कि तुमको नौकरानी बनना पसंद है, दासी बनना पसंद है कि नहीं पसंद है? शूर्पणखा ने कैसी बात करते हो, दशग्रीव महाराज रावण की बहन किसी की दासी बनेगी क्या? लक्ष्मण ने कहा कि मेरे यहाँ एक डिग्री फ्री में मिलती है, डॉक्टर साहब पढ़ते पढ़ते आंख में चश्मा लग जाता है तब डॉक्टर बनते हैं, और देवी जी अंगूठा भी लगाती हो तो डॉक्टराइन अपने आप, उनको लोग कहते हैं डॉक्टराइन आ गई है। नेताजी बेचारे वोट के चक्कर में जगह जगह ना जाने किसके किसके पैर छूते रहते हैं, पर देवी जी घर में बैठे बैठे अपने आप नेताइन बन जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक डिग्री फ्री में है। देवी आप जिसको रिजेक्ट करके आए हो ना, वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा हैं, और दासो हम कौशलेंद्र से, हम उनके दास हैं, इसलिए आप दासी बनना पसंद हो। तो लक्ष्मण जी को छोड़कर राम जी के पास चली गई। राम जी ने फिर कुछ समझा के भेजा तो लक्ष्मण जी के पास चले आए, और बाद में जो सीता जी साधक थी भक्ति पथ में, उनको ही वाधक समझ करके मारने के लिए जैसे दौड़ी, तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, विवाह तो हुआ नहीं, नाक कान उसका और कट गया। भागती भागती खरदूषण के पास में गई, वहीं रहते थे नासिक में ही। 14,000 सेना लेकर के आए, 14 सहस्राणी जघानी रजनी चरा। भगवान ने 14,000 सेना सहित खरदूषण का वध किया। शूर्पणखा ने जाकर के रावण को बताया, रावण समझ गया भगवान पृथ्वी का भार अवतार लेने के लिए अवतरित हुए हैं। खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हीं कुमारे बिन भगवंता, कौन मार सकता है? ऐसा मन में विचार करके शूर्पणखा तो भेज दिया। मारीच को मैं कभी टाइम मिलेगा ना या यूट्यूब में सुनना, मारीच का जो उपदेश है ना, इतना अच्छा उपदेश है, अच्छे अच्छे संत नहीं बोल सकते, इतना अच्छा उपदेश रावण को किया, पर वो भी भय के मारे दब गया और माया मृग बन करके गया। सीता जी विमोहित हुई, सोने का मृग कहीं नहीं होता, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीता जी के जिद करने पर राम जी माया मृग के पीछे दौड़े। मरते समय हा लक्ष्मण
हा राम कह करके अपने प्राणों का परित्याग किया। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण को लगा कि लक्ष्मण नहीं, सीता को लगा प्राण संकट में है, दुर्वचन कहा लक्ष्मण को। और लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। इधर रावण सन्यासी छद्म वेश बना करके आया, सीता जी का उसने अपहरण किया है, बाहर लक्ष्मण रेखा पार की। ये है मर्यादा की रेखा। लक्ष्मण रेखा कुछ और नहीं है, माताओं बहनों की जो मर्यादा की रेखा है वही लक्ष्मण रेखा है। उसको पार करके सीता जी गई, उनका हरण हुआ। जटायु एक पक्षी था, अपनी बेटी को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दिया। वहां से रावण जटायु के पंख काट करके गया, अशोक वाटिका में निवास दिया है। इधर राम जी वापस जब लौट करके आए, सीता जी से विहीन कुटिया को देखा, विलाप करना शुरू किया है। आगे गिद्धराज जटायु को भगवान ने मुक्ति दिया, शबरी के आश्रम में नवदह भक्ति का दान, और फिर किष्किंधा में जाकर के यहाँ पर पहली बार हनुमान जी की मुलाकात हो रही है। देख के डर गया था भगवान को विभीषण, सुग्रीव, ये कहीं कौन आ गया है। तब विप्र रूप धर करके हनुमान जी आए, और इतना शुद्ध व्याकरण, इतनी वाणी शुद्ध थी, भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। बाद में हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, कंधे पर बिठा करके सुग्रीव राम जी की मित्रता अग्नि को साक्षी दे करके करवाई। भगवान राम ने अपनी परीक्षा दे करके वाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया, 6 महीने तक प्रवर्षण पर्वत में निवास किया है। सुग्रीव विषय भोग में जब लिप्त हो गए, लक्ष्मण जी ने जाकर के भय से समझाया, तब आगे सभी सेना को एकत्रित करके चारों दिशा में भेजा है। भेजने के बाद में स्वयं प्रभा मिली है दक्षिण दिशा में जाने वाले को। संपाति ने लंका में होने की बात बताई सीता जी की, और तब 100 योजन दूर कौन जाए, सारा काम हनुमान जी ने किया। यथा राघव निर्मुक्ता सरासुसन विक्रमः गच्छेत तद गमिष्यामि लंकाम रावण पालिता। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा है कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमंत लाल जी महाराज जय श्री राम की घोषणा करी है, और जैसे राम का बाण चलता, जामवंत जी, अरे जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। करना क्या है, रावण को बांध करके ले आना है, लंका को समुद्र में डुबा देना है, रावण का वध करना है? नहीं, जामवंत जी का ये सब नहीं करना। इतना करहु तात तुम जाई, सीता खोज कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग सब सेना। ये काम भगवान स्वयं कर लेंगे। हनुमान जी चले वहां से, तो सबसे पहले मैनाक पर्वत सात्विक, इसके बाद में आगे चले तो सुरसा राजसी गुण, और आगे तामसी गुण सिंहिका का उद्धार करके आगे बढ़े। लंकनी मशक समान रूप कविधरी, छोटा रूप धारण करके चल रहे हैं। लंकनी की नजर से नहीं बच पाए, पहचान लिया, पर विचार उल्टे हैं। विचार उसके थोड़ी उल्टे क्या हैं। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देख करके कह रही है कि जानिसी नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगे छोरा। मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगे छोरा। का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। मुटिका एक महाकपि हनी, हनुमान जी को देख करके कहा, तुम कितना भी छोटे छुप करके जाओ, तुम जानते हो नहीं दुनिया के जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी को इतना क्रोध आया, दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, आंखें तो इसकी बड़ी तेज है, मैं छुप के जा रहा था तो भी पहचान लिया, पर इसका दिमाग उल्टा घूम रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने मेरी मैया का हरण करके लेके आया है, उसकी तो रक्षा कर रही है, और मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूं तो मुझको चोर समझ रही है। तो देखो, हर कोई वाणी के सत्संग को नहीं समझता पवन भैया, हर किसी को समझाने का अलग अलग लेवल है। कोई बात की भाषा समझता है और कोई
हाँ, अब समझते हो, आगे समझ। जो जिसका अधिकारी है उसको ऐसे समझाओ। ये सत्संग से समझने वाली नहीं थे। मुटका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी डनमनी, और फिर जब उठी तब चोर की बात नहीं करती, उपदेश देने लगी। अरे तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। तात मोर अति पुण्य बहुता, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। फिर सत्संग की बात करने लगी कि दुनिया के सारे सुख 1 मिनट के सत्संग के बराबर नहीं है। हनुमान जी मंदिर मंदिर कर प्रतिकर फोदा सभी जगह देखे। मंदोदरी को देखकर एक क्षण को उनके मन में आया कि जरूर यही सीता होगी। फिर लगा सीता राम के बिना में इतना नहीं सो सकती। सुबह होने को आया, जहां से अपनी क्षमता खत्म हो जाती है वहां से भगवान की कृपा चालू होती है। सीता जी अशोक वाटिका में है, विभीषण से मिला दिया, जुगत विभीषण सकल बताई, आपस में संधि हो गई। हनुमान जी ने कहा मैं आया हूं तो मुझको सीता जी से मिला दो, बाद में जब आप आओगे तो हम राम जी से मिला देंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, उसी समय रावण सैनिकों के साथ में आया, सीता जी को डराया धमकाया। सीता जी ने एक नहीं सुनी, तिनके का सहारा लेकर तृण समान रावण को समझ लिया। जब सीता जी नहीं डरी, रावण चला गया त्रिष्टा को काम दे करके। राक्षसी भयभीत कर रही थी, त्रिष्टा ने समझाया अब ज्यादा दिन नहीं है। मैंने स्वप्न देखा कि रावण अब जाने वाला, दक्षिण दिशा में गधा में चढ़ के जा रहा था। खंडित सिर, मुंडित भुज बीफा, अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ, कुछ बचा नहीं है। इसलिए आप लोग सीता से मित्रता बना करके रखो। मुदरी गिराया है हनुमान जी ने। राम जी की मुदरी पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हुई। हनुमान जी ने अपना